नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ट्राई स्क्वायर, कैलिपर तथा सरफेस प्लेट पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ट्राई स्क्वायर का परिचय देखेंगे। ट्राई स्क्वायर को हिंदी में गुनिया कहते हैं। यह एक चेकिंग तथा मार्किंग टूल होता है। कार्यशाला में मुख्यतः प्रयोग होने वाला चेकिंग तथा मार्किंग टूल को हम ट्राई स्क्वायर या गुनिया के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा दो साइडों द्वारा बना हुआ समकोण का कोण मापने तथा किसी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर हमें दो साइडों पर समकोण को नापना है या जॉब की फ्लैटनेस को चेक करना है, तब हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। अब हम कैलिपर का परिचय देखते हैं। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैलिपर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। यह एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब की लंबाई को, चौड़ाई को, मोटाई को और व्यास को आसानी से नाप सकते हैं। अब हम सरफेस प्लेट का परिचय देख लेते हैं। सरफेस प्लेट एक मार्किंग टूल है जिस पर जॉब को रखकर सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा माप ली जाती है एवं मार्किंग की जाती है। सरफेस प्लेट का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। सरफेस प्लेट एक मार्किंग टूल होता है जिस पर हम जॉब को रखते हैं और प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा, जिसको सूक्ष्म मापी यंत्र भी बोला जाता है, जॉब की माप ली जाती है और जॉब पर मार्किंग की जाती है। अब हम ट्राई स्क्वायर के बारे में विस्तृत से जानेंगे। ट्राई स्क्वायर, जैसा कि पहले बताया गया है आपको, चेकिंग तथा मार्किंग करने वाला टूल होता है। ट्राई स्क्वायर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो समकोण पर जुड़ी हुई है, वो 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई है। इसे एल स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई स्क्वायर को हम एल स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब की सतहों को समकोण पर चेक करने, किसी सरफेस को चेक करने तथा समकोण पर समान दूरी पर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग अगर हमें किसी जॉब की सतहों पर समकोण को चेक करना है, सरफेस को चेक करना है और समकोण पर समान दूरी पर रेखाएं खींचना है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है उसको बोला जाता है स्टॉक या बीम, और दूसरा भाग जो होता है उसको बोला जाता है ब्लेड। इन्हीं दोनों भागों को जोड़कर समकोण पर जोड़ा जाता है। इसके स्टॉक और ब्लेड समानांतर ग्राइंड करके समकोण पर जोड़े जाते हैं। इन्हीं ट्राई स्क्वायर के दो मुख्य भागों को जोड़कर समकोण पर जोड़ा जाता है। इसका स्टॉक मोटा तथा ब्लेड पतला होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्राई स्क्वायर का भाग है स्टॉक, वो मोटा होता है और जो ट्राई स्क्वायर का भाग है ब्लेड,
वह पतला होता है। इसका ब्लेड कार्बन स्टील और स्टॉक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। जो ट्राई स्क्वायर का भाग है ब्लेड, वो कार्बन स्टील का बना होता है और जो स्टॉक भाग है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। अब हम ट्राई स्क्वायर के भाग के बारे में जानेंगे कि ट्राई स्क्वायर में कौन कौन से भाग होते हैं। इसका चित्र दर्शाया गया है। ट्राई स्क्वायर का पहला भाग होता है स्टॉक, दूसरा भाग होता है ब्लेड, तीसरा भाग होता है ग्रूव या रिलीफ, चौथा भाग होता है आउटर वर्किंग फेस ऑफ स्टॉक, पांचवा भाग होता है इनर वर्किंग फेस ऑफ स्टॉक, छठा भाग होता है आउटर एज ऑफ ब्लेड, सातवां भाग होता है इनर एज ऑफ ब्लेड और आठवां भाग होता है थिकनेस ऑफ ब्लेड। अब हम ट्राई स्क्वायर के प्रकार के बारे में जानेंगे। ट्राई स्क्वायर के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है एल स्क्वायर, दूसरा प्रकार है ट्राई स्क्वायर, तीसरा प्रकार है इंजीनियर्स स्क्वायर, चौथा प्रकार है डाई मेकर इंजीनियर्स स्क्वायर, पांचवा प्रकार है सिलेंडर स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के प्रकार में जो पहला प्रकार होता है उसे हम कहते हैं एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। एल स्क्वायर एलॉय स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। एल स्क्वायर का मटेरियल जो होता है वो है एलॉय स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील, जो 1.5 मिलीमीटर मोटा तथा 30 से 50 मिलीमीटर चौड़ा तथा 150 से 200 मिलीमीटर लंबा होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एल स्क्वायर की जो डायमेंशंस होती हैं उसको ध्यान देना है। एल स्क्वायर 1.5 मिलीमीटर मोटा होता है, 30 से 50 मिलीमीटर चौड़ा होता है और 150 से 200 मिलीमीटर लंबा होता है। प्रायः एल स्क्वायर 90 डिग्री के होते हैं, परंतु 60 डिग्री के, 45 डिग्री के और 30 डिग्री के भी होते हैं। जो हम एल स्क्वायर प्रायः यूज़ करते हैं वो हम 90 डिग्री के यूज़ करते हैं, लेकिन हम 60 डिग्री के, 45 डिग्री के और 30 डिग्री के एल स्क्वायर को भी देखे जा सकते हैं। इसका प्रयोग बढ़ई, दर्जी, राजमिस्त्री, शीट मेटल एवं ड्राइंग विभागों में किया जाता है। एल स्क्वायर का मुख्यतः प्रयोग जो करते हैं वो हैं बढ़ई, दर्जी, राजमिस्त्री, शीट मेटल वर्कर और ड्राइंग विभागों में जो कार्यरत होते हैं वो एल स्क्वायर का अधिकतर प्रयोग करते हैं। इसकी दोनों भुजाओं पर इंच व सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। एल स्क्वायर की जो 2 भुजाएं होती हैं उनमें इंच में या फिर सेंटीमीटर के निशान अंकित होते हैं। दूसरा प्रकार है ट्राई स्क्वायर। इसे गुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई स्क्वायर को हिंदी में हम गुनिया के नाम से जानते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो है स्टॉक और दूसरा भाग जो है वो है ब्लेड। इसका आकार इंजीनियर स्क्वायर जैसा होता है, लेकिन यह इतना शुद्ध नहीं होता है।
इसका जो आकार होता है वो इंजीनियर स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इसकी परिशुद्धता इतनी नहीं होती है। इसीलिए इसका प्रयोग मशीन शॉप तथा इंजीनियरिंग कार्यशाला में रफ कार्य के लिए किया जाता है। अधिक परिशुद्ध न होने के कारण ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम मशीन शॉप में या इंजीनियरिंग कार्यशाला में रफ वर्क करने के लिए करते हैं। ट्राई स्क्वायर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। तीसरा है इंजीनियर स्क्वायर। यह प्रायः 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की रेंज में मिलते हैं। इंजीनियर स्क्वायर की जो रेंज होती है वो होती है 100 मिलीमीटर से लेके 300 मिलीमीटर तक। इसका ब्लेड स्टॉक से पतला होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो ब्लेड होता है इंजीनियर स्क्वायर का, वो इसके स्टॉक से पतला होता है और स्टॉक तथा ब्लेड को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर रिवेट किया जाता है और स्टॉक और ब्लेड को जोड़ने के लिए एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर रिवेट करके जोड़ा जाता है। इंजीनियर स्क्वायर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। फोर्थ, डाई मेकर इंजीनियर स्क्वायर। इसका प्रयोग डाई या पंच आदि बनाने के लिए किया जाता है। डाई मेकर इंजीनियर स्क्वायर का मुख्यतः प्रयोग अगर हमें डाई या पंच आदि बनाने हैं तब हम करते हैं। इसके स्टॉक में 2 स्क्रू लगे होते हैं। स्क्रू की सहायता से ब्लेड को स्टॉक में से किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डाई मेकर इंजीनियर स्क्वायर के स्टॉक में 2 स्क्रू लगे होते हैं और इन्हीं स्क्रू की सहायता से हम ब्लेड को स्टॉक में किसी भी कोण पर जैसा कि कार्य हो उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब हम कोण पर सेट कर लेते हैं ब्लेड को, तब हम किसी डाई या पंच में क्लियरेंस कोण की जांच कर सकते हैं। कोण पर सेट करने से हम किसी भी डाई या पंच में अगर हमें क्लियरेंस कोण की जांच करनी है तो हम आसानी से कर सकते हैं। डाई मेकर इंजीनियर स्क्वायर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। फिफ्थ है सिलेंडर स्क्वायर। यह बहुत कम मिलते हैं। इनका उपयोग इंस्पेक्शन कार्यों के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग सरफेस प्लेट व मार्किंग प्लेट्स पर किया जाता है। सिलेंडर स्क्वायर का मुख्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है, ये कम मात्रा में मिलते हैं। इनका प्रयोग अगर हम करेंगे तो मुख्यतः अगर हमें इंस्पेक्शन कार्य करना हो या सरफेस प्लेट या मार्किंग प्लेट्स पर कार्य करना हो तब हम सिलेंडर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। सिलेंडर स्क्वायर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। अब हम ट्राई स्क्वायर के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। पहला उपयोग है फाइल या मशीन की हुई सरफेसेस की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। यहाँ आवश्यक जानकारी दी जा रही है कि अगर हमें स्क्वायरनेस चेक करना हो फाइल या मशीन सरफेसेस की तो हम ट्राई स्क्वायर की मदद से आसानी से स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं। सेकंड, फाइल या मशीन की हुई सरफेसेस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए अगर हमें फाइल या मशीन की हुई सरफेसेस की फ्लैटनेस चेक करना है, समतलता को चेक करना है, तब हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, वर्कपीस के एज से 90 डिग्री पर लाइनों की मार्किंग करने के लिए हम किसी भी वर्कपीस की एज से अगर 90 डिग्री पर लाइनों की मार्किंग करनी है तब हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। फोर्थ, मशीन वाइज या किसी वर्क डिवाइस में वर्कपीस को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए अगर हमें किसी भी वर्कपीस को मशीन वाइज में या वर्क डिवाइस में 90 डिग्री पर सेट करना है तब हम
ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ, स्टील रूल की सहायता से परिशुद्ध माप लेने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग स्टील रूल की सहायता से अगर एक्यूरेसी में मेजरमेंट करना है, परिशुद्ध माप लेनी है, तब हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अब हम कैलिपर के बारे में जानेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसके द्वारा किसी भी माप लेते समय स्टील रूल की आवश्यकता होती है। कैलिपर से सीधे माप नहीं लिया जा सकता है, स्टील रूल की सहायता से कैलिपर से माप हम ले सकते हैं। इसके द्वारा किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा व्यास नापा जा सकता है। किसी जॉब की अगर हमें लंबाई नापनी है, चौड़ाई नापनी है, मोटाई नापनी है, व्यास नापना है, तो कैलिपर की सहायता से इससे आसानी से नापा जा सकता है। यह कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। कैलिपर का मटेरियल या तो कार्बन स्टील हो सकता है या फिर माइल्ड स्टील हो सकता है। माइल्ड स्टील वाले कैलिपर के सिरे केस हार्ड होते हैं। अगर कैलिपर माइल्ड स्टील का बना है तो उसके जो सिरे हैं उसको केस हार्ड किया जाता है। कैलिपर का साइज लेग के पॉइंट से पिवट के मध्य की बीच की दूरी से लिया जाता है। कैलिपर का साइज अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैलिपर का साइज हम लेग के पॉइंट से पिवट के मध्य की बीच की दूरी को नाप कर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कैलिपर का चित्र दर्शाया गया है। अब हम जोड़ के अनुसार कैलिपर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जोड़ के अनुसार कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो कैलिपर होता है जोड़ के अनुसार वो है फर्म जॉइंट या रिवेट टाइप कैलिपर। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। फर्म जॉइंट या रिवेट टाइप कैलिपर बड़े बड़े जॉबों की माप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी दोनों लेग्स के ऊपरी सिरे रिवेट करके जोड़े जाते हैं, इसलिए बिल्कुल शुद्ध माप नहीं देते हैं। फर्म जॉइंट या रिवेट टाइप कैलिपर में का प्रयोग बड़े बड़े जॉब की माप लेने के लिए किया जाता है। इनके जो दोनों लेग्स होते हैं उनके ऊपरी सिरे रिवेट करके जोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से इससे अधिक परिशुद्धता में माप नहीं ली जा सकती है। जोड़ के अनुसार जो दूसरा कैलिपर होता है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। यह फर्म जॉइंट की अपेक्षा उत्तम होते हैं। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर फर्म जॉइंट कैलिपर की अपेक्षा उत्तम होते हैं। इसका मतलब है कि ये अधिक परिशुद्धता में नाप ले सकते हैं। इस कैलिपर की दोनों लेग्स को एक स्प्रिंग और पिवट पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। जो दोनों कैलिपर के लेग्स होते हैं उनको एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा जाता है और दूसरा पिवट पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। कैलिपर के प्रकार मुख्यतः कैलिपर 5 प्रकार के होते हैं। पहला आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। आउटसाइड कैलिपर के द्वारा किसी जॉब की बाहरी माप ली जाती है। अगर हमें किसी भी जॉब की बाहरी माप को ज्ञात करना है तब हम आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास। हम लंबाई को, चौड़ाई को, मोटाई को और व्यास को जॉब के नाप सकते हैं। इसके दोनों लेग्स अंदर की ओर मुड़े होते हैं।
आउटसाइड कैलिपर के जो दोनों लेग्स होते हैं वो अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। सेकंड है इनसाइड कैलिपर। इसके द्वारा जॉब के भीतरी माप अर्थात जॉब का आंतरिक व्यास, स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम जॉब की भीतरी माप को नाप सकते हैं। भीतरी माप क्या क्या हो सकती हैं? जॉब का आंतरिक व्यास हो सकता है और स्लॉट की चौड़ाई को हम नाप सकते हैं। इनसाइड कैलिपर का यहाँ चित्र दिखाया गया है। इसके दोनों लेग्स 45 डिग्री के कोण पर बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनसाइड कैलिपर के जो दोनों लेग्स होते हैं वो 45 डिग्री के कोण पर बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि इसके दोनों लेग्स बाहर की ओर मुड़े हुए हैं। थर्ड है ऑड लेग कैलिपर। इस कैलिपर इसे हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। ऑड लेग कैलिपर का दूसरा नाम है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। इसकी एक लेग सीधी नोकदार एवं दूसरी 45 डिग्री पर अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ऑड लेग कैलिपर की एक लेग सीधी नोकदार है और दूसरी 45 डिग्री के पर अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। इनका प्रयोग समानांतर रेखाएं खींचने या गोलाकार जॉब का सेंटर बिंदु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑड लेग कैलिपर का मुख्यतः प्रयोग जहां पर हमें समानांतर रेखाएं खींचना होता है या फिर गोलाकार जॉब का सेंटर बिंदु ज्ञात करना होता है, वहां पर किया जाता है। फोर्थ है ट्रांसफर कैलिपर। किसी स्लॉट वाले जॉबों का सही माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफर कैलिपर का प्रयोग हम स्लॉट वाले जॉबों का सही माप लेने के लिए करते हैं। स्थानांतर कैलिपर फर्म जॉइंट कैलिपर की भांति होता है। यह फर्म जॉइंट कैलिपर की भांति ही होता है, परंतु इसमें एक भुजा पर एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। इसकी एक भुजा पर एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह कैलिपर बाहरी एवं आंतरिक दोनों प्रकार के होते हैं। ट्रांसफर कैलिपर बाहरी प्रकार के भी हो सकते हैं और आंतरिक प्रकार के भी हो सकते हैं। फिफ्थ है डिवाइडर कैलिपर। किसी जॉब की सतह पर वृत्त चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी भी जॉब की सरफेस पे सतह पर वृत्त चाप लगानी हो तब हम डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। इसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इसके द्वारा किसी जॉब की सतह पर कोण बनाने तथा किसी भी रेखा को कई भागों में बांटने के लिए किया जाता है। डिवाइडर कैलिपर का मुख्यतः प्रयोग हम किसी जॉब की सतह पर अगर कोण बनाना चाहें या किसी भी रेखा को कई भागों में बांटना चाहें तब हम डिवाइडर कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट प्रायः वर्गाकार या आयताकार बनी होती है। सरफेस प्लेट प्रायः क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन की बनी होती है। सरफेस प्लेट का आकार या तो वर्गाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है। इसे क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसकी ऊपरी तथा चारों भुजाओं को मशीन व स्क्रैप करके परिशुद्ध बनाया जाता है। सरफेस प्लेट की ऊपरी सतह को तथा चारों भुजाओं को मशीन किया जाता है और स्क्रैप करके इसको
परिशुद्ध बनाया जाता है ताकि इससे इसकी एक्यूरेसी बनी रहे। सरफेस प्लेट को मशीनिंग से पहले सीजनिंग किया जाता है। मशीनिंग करने से पहले सरफेस प्लेट को सीजनिंग किया जाता है। कास्ट आयरन की बनी सरफेस प्लेट में 2 माइल्ड स्टील के हैंडल लगे होते हैं। इसके नीचे का भाग खोखला होता है और सपोर्ट के लिए रिब्स लगे होते हैं। जो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट बनी होती है उसमें 2 माइल्ड स्टील के हैंडल लगे होते हैं और इसके नीचे का जो भाग रखा जाता है वो खोखला रखा जाता है और सपोर्ट्स के लिए रिब्स को लगाया जाता है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार इसका साइज 50 × 50 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 5.0 सेंटीमीटर होती है। अगर हम भारतीय मानक संस्था के अनुसार देखें तो सरफेस प्लेट का जो साइज रखा जाता है वो 50 × 50 सेंटीमीटर रखा जाता है और मोटाई जो रखी जाती है वो 2.5 से 5.0 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब हम मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट के प्रकार के बारे में जानेंगे। मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट के प्रकार 3 होते हैं। फर्स्ट है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, सेकंड है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, थर्ड है ग्लास सरफेस प्लेट। पहला है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट प्रायः क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन की बनी होती है। इसको उठाने के लिए 2 माइल्ड स्टील के हत्थे लगे होते हैं जिस पे जॉब को क्लैंप किया जाता है। कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट होती है वो क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन की बनी हुई होती है और इसको उठाने के लिए इस पर 2 माइल्ड स्टील के हत्थे लगे होते हैं। इसकी ऊपरी सतह को मशीनिंग एवं स्क्रैपिंग द्वारा बहुत ही शुद्ध बनाया जाता है। जो सरफेस प्लेट है कास्ट आयरन की, इसकी ऊपरी सतह को मशीनिंग तथा स्क्रैपिंग के द्वारा बहुत ही शुद्ध साइज में बनाया जाता है। इसकी शुद्धता ग्रेड में प्रदर्शित की जाती है। इसकी जो शुद्धता होती है उसको ग्रेड में प्रदर्शित किया जाता है। सरफेस प्लेट की ऊपरी सतह पर रखकर सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है। जॉब को सरफेस प्लेट की ऊपरी सतह पर रखा जाता है और सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा जॉब पर मार्किंग की जाती है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, यह एक प्रकार के पत्थर की बनाई जाती है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। इस पर ना तो जंग लगता है ना ही ऊष्मा व ताप का प्रभाव पड़ता है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट को ग्रेनाइट नाम के एक पत्थर से बनाया जाता है जिस पे ना तो जंग लगती है ना ही कोई ऊष्मा या ताप का प्रभाव पड़ता है। कार्य करते समय यदि इस पर खरोंच भी पड़ जाती है तो इसकी एक्यूरेसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम कार्य कर रहे हैं और इस ग्रेनाइट सरफेस प्लेट पर खरोंच भी पड़ जाती है तब भी इसकी एक्यूरेसी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्य के अनुसार यह कई आकारों एवं साइजों में मिलती है। जिस प्रकार का कार्य है उस प्रकार की ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का आकार होता है और उस प्रकार की ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का साइज बनाया जाता है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। ग्लास सरफेस प्लेट, कांच की बनी हुई सरफेस प्लेटें 15 × 15 सेंटीमीटर से 60 × 19 सेंटीमीटर तथा 0.004 से 0.008 मिलीमीटर तक होती हैं। जो ग्लास सरफेस प्लेट होती हैं वह उसकी डायमेंशन 15 × 15 सेंटीमीटर से 60 × 90 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा 0.004 से 0.008 रखी जाती है। इनका उपयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। जहाँ पर कार्य छोटे होते हैं वहाँ ग्लास सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। इन पर भी जंग नहीं लगती है, यह हल्की होती है और अधिक समय तक शुद्धता बनी रहती है। ग्लास सरफेस प्लेट पर भी जंग वगैरह नहीं लगती है, यह भार में हल्की होती है और अधिक समय तक इसकी शुद्धता बनी रहती है।
ग्लास सरफेस प्लेट का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। सरफेस प्लेट के उपयोग के बारे में अब जान लेते हैं। पहला उपयोग होता है, सरफेस प्लेट का मुख्य प्रयोग जॉब पर शुद्ध मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जब कभी भी जॉब पर शुद्ध मार्किंग करनी होती है तब हम सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। सेकंड, इसके ऊपर ब्लॉक की सहायता से गोल जॉब का सेंटर बिंदु ज्ञात किया जाता है। सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को रख के ब्लॉक की सहायता से हम गोल जॉब का सेंटर बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। इस पर डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जॉब की फ्लैटनेस चेक की जाती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसकी सहायता से हम जॉब की फ्लैटनेस को आसानी से चेक कर सकते हैं सरफेस प्लेट पर रखकर। फोर्थ, इसके ऊपर जॉब रखकर वर्नियर हाइट गेज और सरफेस गेज द्वारा जॉब की साइड एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। हम सरफेस प्लेट पे जॉब को रखकर और वर्नियर हाइट गेज और सरफेस गेज के द्वारा जॉब की साइड एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं इसकी चेकिंग कर सकते हैं। फिफ्थ, साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेज की सहायता से इसके ऊपर जॉब को रखकर 1 मिनट की शुद्धता तक कोण को चेक किया जाता है। अगर हमें 1 मिनट की शुद्धता तक कोण को चेक करना है तो इसके ऊपर जॉब को रखकर साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेज की सहायता से 1 मिनट की शुद्धता तक कोण को चेक कर सकते हैं। सावधानियां। अब ट्राई स्क्वायर कैलिपर और सरफेस प्लेट का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम, कैलिपर के मापने वाले सिरे ठीक धार वाले एवं साफ सुथरे होने चाहिए। जिस सिरे से मार्किंग या मेजरिंग करनी होती है कैलिपर के उस सिरे पर धार होनी चाहिए और वो साफ सुथरे होने चाहिए। सेकंड, जॉब के साइज के अनुसार ही कैलिपर का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार का जॉब का साइज है उस प्रकार का कैलिपर का प्रयोग करना चाहिए। जॉब को सेट करते समय ट्राई स्क्वायर का स्टॉक जॉब से सटा होना चाहिए। जब हम जॉब को सेट करते हैं उस समय ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक होता है वो जॉब से सटा हुआ होना चाहिए। ट्राई स्क्वायर का स्टॉक ब्लेड के लंबवत होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है कि ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक है वो ब्लेड के लंबवत रखें। फिफ्थ है, सरफेस प्लेट पर किसी प्रकार के कटिंग टूल को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसकी सरफेस की परिशुद्धता में अंतर आ जाएगा। सरफेस प्लेट पर कभी भी किसी प्रकार का कटिंग टूल हमें नहीं रखना चाहिए, अन्यथा सरफेस प्लेट की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने ट्राई स्क्वायर कैलिपर और सरफेस प्लेट का परिचय के बारे में पढ़ा है। ट्राई स्क्वायर कैलिपर और सरफेस प्लेट के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना है। ट्राई स्क्वायर कैलिपर और सरफेस प्लेट के क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। ट्राई स्क्वायर कैलिपर और सरफेस प्लेट का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में जाना है। प्रयुक्त संदर्भ। इस प्रशिक्षण में हमने जो संदर्भ लिए हैं वो है निमीज ई बुक्स फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी से लिए हैं। आज मैंने आपको ट्राई स्क्वायर कैलिपर तथा सरफेस प्लेट पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।